नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को कर रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने साइंस में से हम लोगों ने फिजिक्स को कंप्लीट देख लिया था और केमिस्ट्री के 5 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम केमिस्ट्री का छठा पार्ट देखेंगे और इसमें हम लोगों ने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लिया था और अभी जो है हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें वो एनसीईआरटी से रिलेटेड लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं और इसमें जो भी संभावित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। और ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और डिस्कशन को अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, 35 तक हम लोगों ने देख लिया था, अब 36 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इनमें से जो है बोरॉन का जो है सर्वाधिक गलनांक उच्च है। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो टंगस्टन, जिसको डब्लू बोलते हैं, टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3420 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग इसको 3500 कई जगह दिया जाता है। तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सबसे ज्यादा उच्च गलनांक होता है, लेकिन इन ऑप्शन में से बोरोन का सर्वाधिक है। बोरोन का जो गलनांक है वो है लगभग 2076 डिग्री सेंटीग्रेड, लोहा का है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड और सिलिकॉन का है 1414 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा इसमें जो है मेटल नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो आप देख सकते हैं कि तत्व जो है गैस जो है एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक मतलब आप समझ रहे हैं कि नॉन फेरस। नॉन फेरस प्रॉपर्टीज इसमें कौन सा में नहीं है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, टीन। तो ये सब जो सारे ही जो दे रखे हैं ये सारे ही अलौह हैं, ये सारे जो है अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज का मतलब ये होता है जिनमें लोहा का गुण ना हो, लोहा का गुण जिसमें नहीं हो। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, पीबी, टीन, एसएन, जिंक, निकेल, मैग्नीज और कोबाल्ट। इन सब में जो है लोहा का गुण नहीं पाया जाता है, तो ये सब जो है अलौह धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? तो हम लोगों ने देखा था कि जिसकी सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होता है पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसी तरह लास्ट में एजी और एयू और एजी होता था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है विद्युत, ये तो ऋणात्मकता है, मतलब कि क्रियाशीलता जिसको बोलते हैं, क्रियाशील, ऋणात्मकता नहीं, क्रियाशीलता। तो इनमें जो है क्रियाशीलता सबसे ज्यादा पोटेशियम में होता है, लेकिन आप विद्युत चालकता में विद्युत चालक जो सबसे अधिक होता है वो एजी में होता है। मतलब ये जो होता है सिल्वर में होता है, एजी को ही सिल्वर बोलते हैं। तो इसका उल्टा मैं इसलिए बताया ताकि आप उल्टा इसको ध्यान रखिएगा कि विद्युत चालकता जो है एजी में सर्वाधिक है, जबकि ऋणात्मकता, वो क्या बोलते हैं, ऋणात्मकता जो है वो बेसिकली, सॉरी, क्रियाशीलता, मैं बार बार ऋणात्मकता बोल रहा हूँ, क्रियाशीलता जो है वो पोटेशियम में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या होता है? तो ब्रोमीन जो है बेसिकली एक लाल द्रव है, यह जो है एक लाल द्रव है। ठीक, और यह कमरे के तापमान पर, ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस, इसको हम लोगों को पहले ही देख लिया था, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग इसमें किया जाता है बिल्डिंग में। गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है, तो गैल्वेनाइट लोहे पर किसकी परत होती है? तो जस्ते की होती है, गैल्वेनाइज्ड पे। ठीक है, जस्ते की। नीला थोथा का रासायनिक नाम हम लोगों ने पहले देखा था कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता, तो कॉपर सल्फेट सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44। सबसे भारी धातु है, तो इनमें से
सबसे भारी धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम जो है इनमें से सर्वाधिक भारी धातु है। वैसे अगर पूछा जाए सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है, ठीक है, ओस्मियम है, ठीक है। और अगर सीरीज अगर कई बार पूछ दे कि सीरीज बनाने के लिए, तो ओस्मियम सबसे ज्यादा सर्वाधिक भारी है, फिर इरिडियम है, इरिडियम है, फिर प्लेटिनम है। तो तीसरे नंबर पे जो है प्लेटिनम आता है, जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है। और उसके बाद जो है रुथेनियम, रुथेनियम है, और फिर टंगस्टन है जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और फिर सोना, और फिर पारा है। तो इसको आप भारी धातु के रूप में इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण किससे होता है? तो लोहा और क्रोमियम से इसका निर्माण होता है, और उसमें कुछ मात्रा में निकल भी रहता है। निकल भी लगभग 1 से 2% के आसपास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और स्टेनलेस स्टील में यह है कि इसमें जो है जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं लेजर ब्लेड बनाने में, लेजर ब्लेड बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर का प्रयोग होता है, टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर का यूज होता है। तो इसमें कौन सा है? तो जिप्सम है। आप जानते हैं कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू अगर 2H2O होगा तो वो जिप्सम होगा, और अगर हाफ H2 होगा तो वो पेरिस ऑफ प्लास्टर होगा। तो जिप्सम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 44। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें तो हम लोगों ने कई बार इसको देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है इसमें? तो हमने बताया था कि पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, जिंक है, और इसी तरह से करते करते Ag और Au है, लास्ट में ये था। तो इसमें सबसे सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। तो पोटेशियम इसमें दे रखा है, ये दे रखा है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल और अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु है जो अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपको पता है इसमें सोना जो है वो ऑक्सीजन, जल और लवणों से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए तो यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो इनमें से जल से हल्का क्या होगा? तो सोडियम जो है ये जल से हल्का होगा। और 3 चीज आप ध्यान रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो तीनों हैं यह जल के ऊपर तैरती है, यह जो है जल के ऊपर तैरती है, और ये जो है साथ ही बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है, ये जो है बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 51। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम, मतलब कि बढ़ते से घटते क्रम में दर्शाना है। तो उसको घनत्व को पूछा, तो सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व जो हमने देखा था पहले भी, सोना में होता है। इनमें इन ऑप्शन में से सोना होगा, पारा होगा और इस्पात होगा, तो बी नंबर इसका अधिक होगा। और ऐसा देखा जाता है, जिसका नॉर्मली जो देखा जाता है कि जिसका जो है भार अधिक होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। तो ऑस्मियम का जो है सर्वाधिक भार भी होता है और घनत्व भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोहा का प्रयोग कहाँ होता है? शीशा का कहाँ, चांदी का कहाँ और तांबा का कहाँ? तो हम लोग देखते हैं, लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। शीशा जो है संचायक बैटरी में होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। चांदी का प्रयोग जो है ये फोटोग्राफिक में किया जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा, और तांबा तड़ित चालक में। तो इसी तरह ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4 कहाँ है? तो लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संक्षारण के उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण क्या है? संक्षारण को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं संक्षारण को इंग्लिश में। तो कोरोजन का क्या उदाहरण है? सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ना, बिल्कुल सही है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये भी सही है। लोहे पर भूरे रंग की, जब लोहा पे
जंग लगता है तो भूरा रंग हो जाता है, तांबे में जो है हरा रंग हो जाता है, और सिल्वर पर आप देखते होंगे कि जो पायल महिलाएं पहनती है वो जो होती है काली हो जाती है, तो उसका जो रीजन है यही होता है, और तांबे का जो बर्तन है वो हरा हो जाता है। तो संक्षारण के ही उदाहरण है। तो इनमें सारा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54 नंबर पे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके चूना बनाता है। ये बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कराकर CaOH बन जाएगा होल्टोइस। तो कैल्शियम के साथ तीव्र अभिक्रिया कर चूना बनाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। सही है, चूना बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है। बूझा हुआ चूना सफेद धुलाई के दौरान दीवार पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की परत बनाती है। कैल्शियम नाइट्रेट की परत, नाइट्रेट नहीं होगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाती है, CaCO3। इसलिए तो चमक होती है, कुछ दिन बाद उस पर चमक आने लगती है। तो संगमरमर भी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो बी नंबर जो है इसका स्टेटमेंट है वो गलत है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, सही है। अपघटन प्रक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये सही, ये इसको क्या बोलते हैं, फोटो क्रोमेटिक फोटोक्रोमेटिक ग्लास जो होता है बेसिकली, इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ कौन सा अभिक्रिया नहीं करता इन ऑप्शन में से? तो लेड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन जल के साथ अभिक्रिया बनाकर क्या बनाता है? FeTO3 बनाता है। मैग्नीशियम Mg मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 इससे निकलता है, और ये जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ये तीनों, जबकि लेड जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर पे। औद्योगिक प्रक्रम दे रखा है और किस उद्योग से संबंधित है? तो वर्जन दे रखा है, प्रगलन दे रखा है, हाइड्रोजनीकरण दे रखा है, बल्कनीकरण दे रखा है। तो हम लोगों ने देखा था बल्कनीकरण जो है बेसिकली आप रबर में जो जब सल्फर का प्रयोग डालते हैं तो वो बल्कनीकरण कहलाता है। तो डी का एक हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण जो है बेसिकली इसमें खाद्य वसा में हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में। और वर्जन जो है बेसिकली वर्जन पेट्रोलियम का होता है। तो ए का 2 हो जाएगा, प्रगलन बच गया 3। तो प्रगलन तांबा का और वर्जन पेट्रोलियम का। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ये हो गया आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि इस पर निक्षेपण होना। तो किसका? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। तो ये जो है एल्युमिनियम से रिलेटेड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का की परत पर। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव से एल्युमिनियम की सतह पर O2 बनती है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव से एल्युमिनियम की परत पर O2 बनती है, और इसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिलान करना है SiO1 को SiO2 से। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। तो जर्मन सिल्वर तो है, इनमें से अगर आप देखेंगे तो जर्मन सिल्वर तो कॉपर और निकल से बनता है, तो निकल हो जाएगा आंसर ए का 2। सोल्डर जो है टीन और सीसा से बनता है, टीन प्लस सीसा। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन से बनता है और हाइपोसोडियम से। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का सॉरी नहीं, ए का 2 तो ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। डी नंबर होगा इसका आंसर ना। और हाइपो जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। और इसका केमिकल नाम हो गया, और इसको लिखते हैं Na2C2O3। और इसका प्रयोग जो होता है फोटोग्राफिक पेपर में किया जाता है, और फिल्म प्रसंस्करण में इसका प्रयोग किया जाता है, फिल्म प्रसंस्करण में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे हाइपो का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस्पात स्लैग यानी स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इस्पात स्लैग जो है ये आधार बेस रोड बनाने के लिए होता है, सड़क बनाने के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, स्टील स्लैग बेसिकली क्या होता है? यह जो है लोहा और अन्य धातु के सह उत्पाद होते हैं बेसिकली ये।
लोहा और अन्य धातु के सह उत्पाद होता है। और इसमें जो है धातु ऑक्साइड, सिलिकॉन, डाइऑक्साइड ऑक्साइड और इनके मिश्रण होते हैं बेसिकली ये। और ये जो होता है कृषि मृदा में उर्वरता को बढ़ाता है और पीएच मान को यह नियत रखने में सहायता होता है। और स्टील स्लैग का इस्तेमाल सीमेंट में भी किया जाता है। ठीक है। एक होता है मिल स्केल, होता है। यह जो होता है लौह उद्योग में लौह तथा स्टील से निकलने वाले परतदार परतदार सतह होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो इनमें से किसमें कार्बन मिलेगा? तो आप जानते हैं कि लिग्नाइट जो है यह कोयले का प्रकार है, तो इसी में कार्बन मिलेगा। कार्बन के अप्रूप के बारे में आपको पता होगा कि कार्बन के अप्रूप होते हैं जिसमें से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टल और एक होता है अक्रिस्टल। तो क्रिस्टल में कौन कौन से आएंगे? उदाहरण से क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और कार्बन नैनो ट्यूब। और अक्रिस्टल में होते हैं कोयला, काजल, तारकोल और कोक। ये सब जो है अक्रिस्टल है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और सीएनटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल कार्बन कौन सा है, कार्बन क्रिस्टल अप्रूप कौन से हैं अप्रूप में? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और सीएनटी। ठीक है। और अगर कुछ देखें हम लोग ये हीरा के बारे में अगर देखें तो हीरा की जो चमक है आप जानते हैं टीआईआर होता है, टीआईआर से डिपेंड करता है। और ये जो है चमकीला होता है हीरा, पारदर्शी होता है, और लेकिन यह जो है रंगहीन होता है। तो ये आप मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हीरा जो होता है रंगहीन नहीं होता है। ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेफाइट जो है बेसिकली यह उष्मागतिकीय रूप में सबसे अस्थिर कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, उष्मागतिकीय रूप में सबसे स्थिर कार्बन का प्रूफ है। और यह जो है सॉफ्ट होता है और उष्मा और विद्युत का यह सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो है उच्च दाब और उच्च तापमान पर हीरे में बदला जा सकता है। ग्रेफाइट को उच्च तापमान और उच्च दाब पर ग्रेफाइट को हीरे में बदला जा सकता है। और इसे जो है हीरा को, और ऐसे जो मतलब जो ग्रेफाइट से उच्च तापमान और दाब पे जो जब हीरा बनता है तो इसे बोला जाता है लैब ग्रो डायमंड। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और कुछ देख लेते हैं, फ्लोरीन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। फ्लोरीन जो होता है ये फुटबॉल के गेंद की आकृति की तरह होता है और ये सबसे स्थायी होता है। फ्लोरीन जो है सबसे स्थायी है। और इसके जो है C60 होता है, C70 होता है, C80 और C100 ये इसके टाइप हैं। और यह जो है कुचालक होता है। फ्लोरीन जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 61 नंबर पे। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि कार्बन का जो सबसे अस्थायी रूप है वो है फ्लोरीन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे या LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ग्रेफाइट का उपयोग और क्या क्या है? आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। और लोहे पर पॉलिश करने के लिए बैटरियों के इलेक्ट्रोड में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, बैटरी के इलेक्ट्रोड में और लोहे पर पॉलिश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब पूरा जलेगा तो क्या होगा? NO2 और SO2। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
जब अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब पूरा जलेगा तो NO2 और SO2। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जाता है। तो हरित हाइड्रोजन के बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक गैस के साथ भी मिलाकर इसे इस्तेमाल करते हैं, और इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में प्रयोग किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही है। 65 नंबर पे आते हैं। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि? इसका रीजन क्या है? तो ये जानते हैं कि जल जो है बेसिकली प्राकृतिक में बाइपोलर है। यह जो है बाइपोलर है, या मतलब H+ और H-। तो इसलिए जो है अन्य द्रव की अपेक्षा में ये अधिक पदार्थों को घोल लेता है। तो ए नंबर जो स्टेटमेंट है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। NTU मापने की इकाई है, तो NTU किसको मापता है? तो NTU बेसिकली क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और टर्बिडिटी को गंदगी बेसिकली बोला जाता है। तो यह जो है टर्बिडिटी यहाँ पे हो गया अविलता, तो यही डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और यह जो है शुद्ध पानी का NTU जो होता है वो 5 से कम होना चाहिए, और सबसे शुद्ध वही माना जाएगा जिसकी NTU जो है वो 1 रहेगी। जिस जल की NTU 1 है तो वो सबसे शुद्ध मानी जाती है। ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली कि पानी में निलंबित कणों की मौजूदगी को मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 67। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार करिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? तो ये तीनों ही जो है उर्वरक संयंत्र, तेल शोधन कारखाने और इस्पात संयंत्र जो है, ये तीनों उद्योग जो है कार्बन में हरित हाइड्रोजन का यूज आजकल हर जगह हो रहा है। तो सीधा आप इसमें तीनों ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का कौन सा घटक है? तो प्राकृतिक रेशम जहां भी होगा प्राकृतिक रेशम, तो वहां प्रोटीन पाया जाएगा, और जहां प्रोटीन पाया जाएगा वहां नाइट्रोजन से संबंध होगा। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 69। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि सिल्वर आयोडाइड जो है वो बेसिकली कृत्रिम बादल के लिए निर्णायक भूमिका यह निभाता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए नमी से भरे बादल की आवश्यकता होती है। नमी उसमें चाहिए बादल में, तभी वो कृत्रिम वर्षा कहलाता है। और यह जो है बादल में सिल्वर आयोडाइड जो है वो बादल में सघनता को बढ़ा देता है। ठीक है। और पहली बार पूछे क्वेश्चन कि पहली बार जो है कृत्रिम वर्षा किसने करवाई थी? तो जोसेफ विंसेंट। तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 70 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोगी नहीं रहता है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। मनुष्य वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो नाइट्रोजन थोड़ा होता है, तो हमने बताया था कि निकेल इसमें यूज होता है, और हाइड्रोजनीकरण के कारण जो होता है वनस्पति घी बनता है। तो 4 नंबर स्टेटमेंट जो है पहला ये गलत हो गया, ये तो हमने देख लिया। और वायु का प्रमुख घटक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यह नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन सबसे सर्वाधिक मात्रा में 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। तो 3 और 4 स्टेटमेंट गलत है। और हीरा जो है लोहा और तांबा से कठोर होता है, सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट वो सही है, 3, 4 गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसको मिलाना है। सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड प्रदूषण, मिथाइल आइसोसाइनाइड और ओजोन रिक्तता। तो ये जो है ओजोन रिक्तता जो है वो कैंसर या चर्म कैंसर को उत्पन्न करता है। ओजोन की जो आती है वो जो है चर्म कैंसर को बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, डी नंबर। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए अम्ल वर्षा करवाता है। और फ्लोराइड प्रदूषक जो है ये दांत को क्षरण करता है।
और मिथाइल आइसोसाइनेट जानते हैं कि आप भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहिए।